हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सिलेक्शन विद पीडी। तो देखो, गवर्नर जनरल एवं वायसराय ये टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि एक सरसनी निगाह में देख सकते हो, बेहद इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, जो कि मैंने आपको पहले ही गवर्नर के काल में बता दिया था। आगे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके किया था। आगे है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। आगे देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1765 ईस्वी में। आगे देखिए, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। तो ये फूट डालो और राज्य करो की नीति लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी अपनाई गई थी, लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी। इसमें देखना ये कि ऑप्शन में कौन आएगा। हालांकि इसमें तो दोनों दिए हैं, तो इसमें हम दोनों ही मानेंगे। ठीक है, इस पर लगा हुआ है लॉर्ड कर्जन पर, तो हम इसमें ए और बी दोनों मान लेंगे। ए और बी, इसमें ए और बी मानेंगे। हालांकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, वो मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई और लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में माना जाता है, जबकि लॉर्ड मिंटो को इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रक्रिया लागू करी, इसलिए इनको माना जाता है। तो इसमें ए और बी दोनों को मानेंगे। ऑप्शंस को ध्यान रखना, एग्जामिनर को क्वेश्चन देगा तो दोनों ऑप्शंस को नहीं डालेगा। आगे है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। अगला क्वेश्चन है, असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1839 ईस्वी में। आगे है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है लॉर्ड रीडिंग। इन सब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी मतलब क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, जो कि एक कम समय में बना सकते हो अपने लिए एक क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। आगे देखो, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के समय हुई थी? किसकी हुई थी? लॉर्ड मेयो की। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध हुआ था किसके समय? हेक्टर मुनरो के समय। आगे है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? कौन था? राजा दिलीप सिंह। आगे है, निम्नलिखित में से किसी एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किसने की थी? शाह आलम द्वितीय ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों की भारत में प्रभुत्वता को स्थापित किया, तो किस युद्ध में किया था? बक्सर के युद्ध में।
ठीक है, जो कि हुआ था 1764 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी किस वायसराय के समय में? 1885 में लॉर्ड डफरेन के समय में। भारत में पहली बार रेलवे और टेलीग्राफ लाइन किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। आगे है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। लेकिन लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया, जबकि समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, आगे है, याद रखना दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। आगे है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये है अंतिम क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ये हैं सारे क्वेश्चन वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटिव जो कोई इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा अच्छी लगे तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।